Journey begins. Hi, Kanksha. Hello, Manish. How are you? Good. So, Kanksha, the first questions: name, age, city, and profession. Okay, so yeah, my name is Akanksha Chaudhary Okay. and I'm 22 years old. Okay. As a profession, I'm a theatre artist and a runway model as well. Runway model. Hanji. Wow. Tell us something more about your nature and what makes you interesting as a person. See, I'm a very extrovert kind of person. मुझे लोगों से बात करने बहुत पसंद है. I'm a very talkative person, ठीक है? और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि humanity stands always at the top, no matter wherever you are in your life. बस यार ये तो है, टॉकेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट मैं है. बहुत ज़्यादा बातों नहीं हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा. नाइस यार, एंगेज रखती हो सबको. बहुत. सो आकांक्षा, अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ, प्रोफेशन. Yes, so I'm a chemistry graduate student and I have done my graduation from Satyabhama University, ये चेन्नई में है. ओके. Yeah, and मैं केंद्रीय विद्यालय एलुमिनी रह चुकी हूँ. केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल. क्या बात है. Yes. So how do you get into fitness? From how long are you doing it? Share the story and achievements. देखो, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर. तो Okay. ये चीज़ मेरी लाइफ का एक रोलर कोस्टर ही रहा है, काफ़ी फिल्मी है. Mm-hmm. जब ये लॉकडाउन का स्टोरी है एक्चुअली, जब मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, ये सच में लॉकडाउन का ही पीरियड है जब कोविड चल रहा था और सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे. मैं भी सबकी तरह बंद थी, बट द वाइस वर्सा हैपेंड इन माई लाइफ इज कि ये लोग सारे खा रहे थे और सारे मोटे हो रहे थे. मैंने खाना छोड़ दिया था और मैं स्लिम ट्रिम हो रही थी. तुमने खाना मतलब बिल्कुल छोड़ दिया था या हाँ, फिर? मतलब मैं पूरा कार्ब्स तो बंद ही कर दिया था. अच्छा, कार्ब्स लेस था. हाँ, कार्ब्स लेस क्या था बात है. बिल्कुल. तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरे को वेट लॉस करना है. और फिर मैंने बाइक चलाना सीखा. आई यूटिलाइज माई लॉकडाउन कम्प्लीटली. मैं बाइक चलाना सीख गई, मैंने वेट लॉस किया और इससे जो प्रॉफिट हुई है दैट इज़ आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ. आई एम वर्किंग एज अ मॉडल. तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती है. यार वैसे तो एक बात बताऊं, वेट लॉस ना बड़ा डिफिकल्ट होता है. बहुत ज़्यादा. जितना वेट लॉस डिफिकल्ट है हाँ. उससे कई ज़्यादा है उस लॉस्ट वेट को मेंटेन करना उस प्रॉपर फिजिक में. ये तो है, मेंटेन तो आप जनरल नहीं कर पाते हैं. इट्स वेरी हेक्टिक यार, बहुत ज़्यादा. So, what is the one thing that makes you feel proud and hate about yourself? ऐसी दो चीजें बताओ जिससे तुम्हें प्राउड भी होता है. एक चीज ऐसी बता देना जिससे तुम हेट भी करती हो. हेट ये है कि मेरा एक्सट्रोवर्ट होना कहीं ना कहीं मुझे कई बार लोगों से मिसमैच हो जाती है वाइब, तो वो मुझे थोड़ा डाउन कर देता है. Yeah, I वो मेरा understand, एक एक्सट्रोवर्ट होने का नेगेटिविटी है. बाकी जो मेरी पॉजिटिविटी है कि मैं अपने एक्स फैक्टर जानती हूँ, मैं अपनी काबिलियत जानती हूँ, तो उस हिसाब से मैं सारे डिसीजंस लेती हूँ. तो आई डोंट थिंक कि मैंने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया हो जिसमें मैं गलत गई हूँ. मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग तक, डांसिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग. सही बात है ना. तुम्हारे बारे में जानती हो तो ये प्राउड भी हो गया एक तरीके से. एग्जैक्टली कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ. बहुत कम लोगों के साथ होता है जो लोग अपने आप को पहचान पाते हैं. सो नाउ आकांक्षा, टेल मी योर बेस्ट यूएसपी इन फिटनेस. एक अच्छी सी यूएसपी बताओ जिसमें लगता है तुम ही कर सकती हो, और व्हाट मेक्स यू डिफरेंस फ्रॉम अदर्स. और एक चीज़ और भी बता देना साथ साथ में कि तुम लोगों से अपने आप को अलग कैसे मानती हो. मैं लोगों से अपने आप को अलग वैसे तो सारे लोग एक जैसे ही हैं. अगर कोई एक पर्टिकुलर रेस में है तो सब एक जैसा ही है, बट हाँ, उनमें और मेरे में डिफरेंस ये है कि द डेडिकेशन लेवल. हाँ, ओके. मेरी जो डेडिकेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत एक्स फैक्टर है. वरना इट्स नॉट इजी कि आप 45 to 50 मिनट्स कंटिन्यूअस रनिंग करेंगे. एंड या दैट्स माय यूएसपी एज वेल. हाउ आर यू क्रेजी. 50. नाइस. यस, 50 मिनट्स कंटिन्यूअस रनिंग मेरा हो जाता है और वो आई गेस इनफ है मेरे डेडिकेशन लेवल को बताने के लिए. ओके, सो इज दैट यूएसपी ऑफ योर्स? लाइक यूएसपी है ये आपके लिए? और ये यूएसपी है. ओके, नाइस. सो आकांक्षा, आगे बढ़ते हैं. तो आकांक्षा, तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, एंड व्हाट डू यू अवॉइड इन लाइफ? जब मुझे खाना टाइम पर नहीं मिलता ना, हाँ. तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. मुझे खाना टाइम पर चाहिए. खाना टाइम पे चाहिए. तो हाँ, अब तो खैर घर से दूर हूँ, बॉम्बे में हूँ, तो आदत हो चुकी है. बट फिर भी खाना मुझे टाइम पे चाहिए, तो वो मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है. एग्जैक्टली. तुम फिटनेस वालों का तो यही है ना कि टाइम से हर चीज़, प्लीज हाँ, वो चीज़ थोड़ा मेंटेन है. अच्छा, इज देयर एनी लो पॉइंट्स इन योर लाइफ? को भी ऐसा लो फील जब हुआ काम है? नहीं मिलता है और पैसे नहीं आते अकाउंट में, भाई साहब सच बता रही हूँ गाइस, ट्रॉमा आ जाता है यार. पैसे चाहिए जिंदगी, तो बस तभी लो होता है, बाकी कोई लो वो नहीं होता. ओके, सो आकांक्षा, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन is tell me about your family. Is there any supporting you? Are they supporting you, and what's your source of earning? Source of earning is my dad.
मेरे Oh. पापा ही मेरे को अभी प्रॉपरली एकदम फाइनेंशियली इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. मेरे डैड मिलिट्री में है, ओके तो ही इज़ करेंटली प्लेस्ड इन झारखंड राइट नाउ. ओके. तो मेरी फैमिली मुझे अब बहुत सपोर्ट करी, स्टार्टिंग में नहीं करती थी. तो आकांक्षा कहीं ना कहीं आपके डैड से आपको आया है क्या हेल्दी रहना, फिटनेस? तुम्हारे डैड भी फिटनेस फ्रीक ही होंगे हाँ फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात तो है. वो मतलब चाहते भी थे कहीं ना कहीं. जब मैंने रनिंग हाँ. स्टार्ट किया था तो ही हाँ. वाज थिंकिंग कि इसको आर्मी बैकग्राउंड में ही जाना है, ऑफिसर ग्रेड में ही जाना है. बट मैं उनको समझाती थी कि पापा रनिंग का मतलब सिर्फ फोर्स या मिलिट्री नहीं होता. उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस है जहाँ पर फिटनेस इज प्लेइंग अ वाइटल रोल. ओके. तो फैमिली से ही आया. या दे आर वेरी सपोर्टिव. सो आकांक्षा, हमें लगता है, अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू द शो? बिकॉज बीइंग अ 22 आई थिंक कि जितनी मेच्योरिटी मुझ में है और जितना मैंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया है वो इनफ है एक 21-22 की लड़की को समझाने के लिए कि देयर आर नो बाउंड्रीज इन योर लाइफ, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इन योर लाइफ. तुम जहाँ हो, जैसे भी हो. एंड वन मोर थिंग, कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर मैं इतनी दूर तक आ चुकी हूँ तो तुम जहाँ भी हो तुम वहाँ से शुरू करो और तुम आज से शुरू करो. टाइम लगता है बट हाँ तुम अपनी ड्रीम लाइफ को जरूर लिव करोगी. you'll फॉर श्योर डू दैट एंड या मैनिफेस्ट करो. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मेरी ये स्टोरी सबको इतनी तो इंस्पायर करेगी यूथ को कि दिल टेक द स्टेप. क्या बात है. अगर ये फिटनेस रिलेटेड शो है और अगर आप और कंटेस्टेंट के साथ रही इसमें, तो क्या बात है, सारे आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, खुश रहेंगे. एंड आई टेल यू वन थिंग कि मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप फिटनेस मेंटेन कर रहे हो ना तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके मतलब विद इन अ सेकंड चले जाते हैं. फिटनेस इतना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. एग्जैक्टली, यू हैव टू बी. तो शुगर, बीपी और ऐसी कई बीमारी है जो कि मतलब यार एक वन ऑफ माई नोन अंकल थे वो, जिनके घुटने में बहुत दर्द था एंड डॉक्टर सेड कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा. एंड देन आफ्टर सीइंग मी रनिंग, डूइंग रनिंग एंड ऑल, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि कुछ नहीं, आप वॉक करना स्टार्ट करो ना प्रॉपर 30 मिनट्स ही, सिर्फ 30 मिनट्स एवरी डे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की. इट रियली इट्स अ की. तो मैंने उनको कहा वॉक करो एंड द वे ही स्टार्टेड, तो उनकी कंसिस्टेंसी के कारण उनका वॉक का हैबिट भी हो गया, घुटने का दर्द भी ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन के सारे प्रॉब्लम्स क्योर हो गए. तो या फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. एटलीस्ट गिव 2 hours पर डे फॉर योर बॉडी वेरी गुड. एंड टेक हेल्दी डाइट. क्या बात है आकांक्षा, बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग विद मी. आई लव. ओके आकांक्षा, बाय. बाय.